मंगलिक दोष के बारे में आज हम लोगों की चर्चा होगी मकर लग्न वाले जातकों के लिए। क्योंकि जो मकर लगन है वो शनि का लगन है और मंगल इस लगन की कुंडली के लिए एक समग्रह होते हैं। समग्रह क्यों? सबसे पहले जो लग्नेश शनि है वो मंगल को शत्रु मानता है, तो लग्नेश के साथ, हालांकि यहाँ पर मंगल जो है वो शनि को शत्रु नहीं मानते, लेकिन लग्नेश का मंगल के साथ शत्रुता है, तो नंबर ये थोड़ा माइनस पॉइंट हो गया। लेकिन दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है, चतुर्थ भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख सुविधा का भाव मंगल को मिला है, जिसका कारक भी, प्रॉपर्टी का कारक भी मंगल होता है और यहाँ पर उस भाव का मालिक भी बनाया गया है मंगल को। साथ में एकादश भाव सुख सुविधा इच्छा पूर्ति इनकम डिजायर का भाव का मालिक है मंगल, तो यहाँ पर दो अच्छे भाव का मालिक, चतुर्थ और एकादश दो अच्छे भाव का मालिक होने की वजह से यहाँ पर योग कारक बनेंगे, लेकिन लग्नेश का शत्रु हो गए, इस वजह से समग्रह इस लगन की कुंडली के लिए मंगल बनते हैं। लगन में मंगल रहेगा, जीवन में आपको ऊंचाइयां, तरक्की, धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, ख्याति सब कुछ देगा। जीवन में कम मेहनत करेंगे और वो सफलता आपके हाथ लगेगी। चतुर्थ भाव सफलता का है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, प्राप्ति का भाव है। जीवन में बड़े भाई बहन का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, और तो और आप कई बार गिन नहीं पाएंगे कि आपके पास सुख सुविधा की कमी है भी या नहीं। जीवन में ऐसा कोई भी सुख सुविधा नहीं है जो आपके जीवन में ना हो। हर तरह का भौतिक सुख सुविधा का यहाँ बात किया जा रहा है। जो भी भौतिक सुख सुविधा है वो आपके जीवन में भरपूर रहती है, उसकी कहीं कोई कमी नहीं। प्रॉपर्टी, मकान, जमीन की कोई कमी नहीं रहती है। यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर और एक अच्छे जीवन में तरक्कीवान बनाता है। थोड़ा सा उग्र स्वभाव दे देगा क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और लगन में बलवान होकर रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो ये फल है। उसकी नीच दृष्टि विवाह स्थान पर जाएगा, विवाह में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करेगा अगर सप्तमेश चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो, अन्यथा कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। मंगल जब चतुर्थ में होगा तो यहाँ पर भी रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। जीवन में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भौतिक सुख सुविधा माता सुख मित्रों का सुख कोई कमी नहीं, हर तरह का सुख सुविधा मिलेगा। मंगल का चतुर्थ नीच दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगा तो यहाँ पर भी सेम वही स्थिति है जो लगन वाली स्थिति रहेगी। मैरिज लाइफ में अगर चंद्रमा स्ट्रांग है कुंडली के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, यदि चंद्रमा पीड़ित है तो फिर मंगल विवाह होने में बाधा उत्पन्न करेगा, विवाह बाद डाइवोर्स की स्थिति बना देगा चंद्रमा पीड़ित हो जाए। सप्तम भाव में शनि राहु केतु जैसा कोई ग्रह बैठ जाए तो जब सप्तम में मंगल होगा नीच का तो ये थोड़ी सी आपके जीवन में हर तरह से चौतरफा नुकसान देगा। पहली स्थिति विवाह समय पर होने नहीं देगा, दूसरी स्थिति विवाह के लिए बहुत से रिश्ते आएंगे, आपको उसमें कैंसिल हो जाएंगे आप बिना किसी अन्य वजह से, सब कुछ ठीक रहेगा फिर भी। तीसरी स्थिति जमीन जायदाद के लिए प्रॉपर्टी के लिए आपको यहाँ पर बाधा का सामना करना पड़ेगा, मित्रों से धोखा मिलेगा, माता का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। छोटी छोटी इच्छा भी आपको बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत करने के बाद प्राप्त होगी और कई बार बड़े भाई बहन से भी संबंध अच्छा नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर ये मंगल यहाँ पर अच्छा नहीं है। ऊपर से अगर शनि राहु केतु का पाप प्रभाव, इवन सूर्य का भी पाप प्रभाव आ जाए तो भी दिक्कत करेगा क्योंकि सूर्य इस कुंडली के लिए अष्टमेश है, तो फिर दो विवाह का योग बन जाता है। ये मंगल अगर क्रूर या पाप प्रभाव आया तो दो विवाह का योग बनेगा। अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग है, चंद्र स्ट्रॉन्ग है तो फिर विवाह ठीक ठाक रहेगी, छोटी मोटी नोक झोंक दाम्पत्य जीवन में होता रहेगा, लेकिन 28 वर्ष के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगी। अकेला मंगल है तो पाप प्रभाव में होने पर दो विवाह का योग बनेगा, ये किसी भी कीमत पर नहीं टलेगा। अष्टम में मंगल होगा तो मित्र राशि का बैठा है, क्रूर या पाप प्रभाव से रहित है तो कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में कई बार एसेशनल प्रॉपर्टी और अचानक धन प्राप्ति, लॉटरी, शेयर्स, जुए, सट्टे से अच्छे खासे धन प्राप्ति यहाँ पर मंगल दिला देता है। और कई बार गड़ा हुआ धन के रूप में आप कह सकते हैं, आजकल गड़ा हुआ धन तो वैसा नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि लॉटरी सट्टे वगैरह से अत्यधिक धन आते हैं, कई बार ना चाहते हुए भी आप खेलते हैं तो उसमें आपको मिल जाती है, लाभ आपको मिल जाती है। लेकिन ये मंगल क्रूर या पाप प्रभाव आया तो उससे वही स्थिति है, अच्छा नहीं होता है। मित्र राशि का है लेकिन अष्टम भाव बुरा भाव है, द्वादश भाव भी सेम है, वो भी बुरा भाव है। जीवन में पैसे आएंगे,
₹10 तो खर्च ₹12 की पहले से लिस्ट तैयार हो जाएंगे। पैसे आए और पानी की तरह बहने के लिस्ट पहले ही तैयार हो जाएंगे। आए पैसे गए, पानी की तरह बहते रहेंगे। जीवन में धन की स्थिति, आपकी सेविंग बहुत कम होगी। धन तो ठीक है, क्योंकि व्यय तभी होगा जब लाभ होगा। जब आपके पास पैसे आएंगे तभी व्यय होंगे। ऐसा तो है नहीं कि पैसा रहेगा नहीं तो आपके पास व्यय होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, यदि आप लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, वो दिक्कत खड़ा करेगा। और तो और यहाँ पर जन्म स्थान से दूर जाने पर सफलता प्रदान करेगा, विशेष सफलता यहाँ पर मंगल नहीं प्रदान करेगा। देखिए, सप्तम का मंगल जो है वो भी नीच का है, तो वो मंगलिक दोष तो नहीं बनाएगा, लेकिन उसके लिए चंद्र और शुक्र स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ठीक रहेगा। और अगर मंगल पर पाप प्रभाव होगा तो वो नुकसान करेगा। अन्यथा इस लगन की कुंडली के लिए मंगल ओवरऑल, विशेष रूप से लग्न का और चतुर्थ का मंगल बहुत अच्छा है।